नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम जानने वाले हैं कि मुगल भारत में जमींदारों की क्या भूमिका थी, किस तरीके से ये जमींदार लोग अपने सभी कार्य करते थे और समाज में इनकी कितनी ताकत थी। 1598 में अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ अकबरनामा के तीसरे जिल्द से हमें मुगल कालीन जमींदारों के बारे में पता चलता है। जमींदारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले थे स्वतंत्र मुखिया, दूसरे थे मध्यस्थ जमींदार और तीसरे थे मुख्य जमींदार। तो जमींदारों के 3 प्रकार हुए: स्वतंत्र जमींदार, मध्यस्थ जमींदार या मुख्य जमींदार। ग्रामीण समाज में जमींदारों का महत्व बहुत ही ज्यादा था। इनकी सारी की सारी कमाई खेती से प्राप्त होती थी, किंतु कृषि उत्पादन में इनका कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता था। ये अपने खेतों में खुद कार्य नहीं करते थे, बल्कि इनके खेतों में मजदूर लोग काम किया करते थे। जमींदारों की समृद्धि की सबसे बड़ी वजह ही ये उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। ये जमीनें मिल्कियत नाम से जानी जाती थी। तो जमींदारों की समृद्धि की सबसे मुख्य वजह हुई उनकी मिल्कियत, यानी उनकी बड़ी बड़ी जमीनें जिन पर की दिहाड़ी मजदूर काम किया करते थे। ग्रामीण समाज में अपनी ऊंची हैसियत के कारण इन्हें कुछ विशेष सामाजिक और धार्मिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। इन्हें राज्य की ओर से कर वसूलने का भी अधिकार था। कुछ कुछ जमींदार तो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनके पास अपनी खुद की सेना भी होती थी। जमींदारों के पास अपनी अनेक सैनिक टुकड़ियां थी, जिसमें कि पैदल घुड़सवार और हाथी घोड़े इत्यादि जैसी भी बहुत सारी टुकड़ियां शामिल थी। जमींदार लोग अक्सर ही किसानों को खेती से जुड़ी हुई चीजें जैसे कि हल, सिंचाई के साधन, जुताई के साधन, ये सभी चीजें मुहैया कराते रहते थे, जिसके कारण किसानों और जमींदारों में एक अच्छा रिश्ता बना रहता था। ये जमींदार लोग अक्सर ही बाजारों का आयोजन भी किया करते थे। इन बाजारों में मुख्यतः कृषि उत्पाद से प्राप्त सारे के सारे अनाज को रखा जाता था और उनकी खरीद बिक्री की जाती थी। जिस प्रकार हम आज भी देखते हैं कि गांवों और शहरों में अनेक अनाज मंडियां होती हैं, उसी तरीके की अनाज मंडियां ये जमींदार लोग लगवाया करते थे, जिसमें कि इनकी खुद की फसल और दूसरे जमींदारों के खेतों से आने वाली फसल भी इकट्ठी रखी जाती थी, फिर उसकी खरीद बिक्री की जाती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदार लोग बहुत ही ताकतवर लोग थे और पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र पर उनका पूर्ण नियंत्रण बना रहता था। वो जब चाहे जैसे चाहे खेती के कार्यों को करवा सकते थे। जमींदार लोग अक्सर ही अपने किसानों से कर इत्यादि चीजें वसूलते रहते थे। इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार लोग शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का भी भाव नजर आता है। किसानों से उनके रिश्ते एक पिता की तरह होते थे। जिस तरीके से एक बच्चा पिता के ऊपर निर्भर होता है, उसी तरीके से ये सभी किसान जमींदार और जमींदार की जमीन के ऊपर निर्भर रहते थे। अगर हम मुगलकालीन गांवों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा जमींदार लोगों का। जमींदार लोग ही मुगलकालीन गांवों के सबसे शीर्ष हिस्सा थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि खेती से जुड़ी हुई सभी चीज़ों में जमींदार सबसे महत्वपूर्ण हस्ती होता था, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी मिल्कियत होती थी और इन्हीं मिल्कियतों पर अनेक किसान और मजदूर लोग काम किया करते थे। तो गांव की अर्थव्यवस्था में और गांव के कृषि क्षेत्र में जमींदारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर
फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।